नीला सियार की कहानी। चंडो नामक एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुत्तों ने देख लिया और उस पर टूट पड़ी। किसी तरह जान बचाकर चंडो वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वो मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चंडो उसमें छुप कर बैठ गया और रात भर वहीं छिपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चंडो ड्राम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देख चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुप कर बैठा था उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग चंडो के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वो जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। चंडो ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार आया। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों, मुझसे मत डरो, मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजे हैं। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज आनंद से रहो। अब चंडो के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता, शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह छक कर उसका भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही शांतिपूर्ण रीति से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक न एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चंडो सोकर उठा और अपनी मांद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की हूं हूं की आवाज सुनाई पड़ी। चंडो आखिर था तो सियार ही। वो भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत होने का नाटक किया है और वह भी मदमस्त होकर हू चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज़ सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बन बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। चंडो ने भागने का प्रयास किया किंतु उसे चीते के पंजे से बच न सका और मारा गया। सीख, जो अपने को ठुकरा कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वो खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते।